हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सटेट बेस्ड एमसीक्यूज जो कि हमारी फ्लेमिंगो बुक के लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन से लिए गए हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर को डिटेल में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करा दिया था। आई होप आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। बच्चों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और द लास्ट लेसन के सभी इंपॉर्टेंट एक्सटेट को समझते हैं। तो ये हमारा एक्सटेट फर्स्ट। पुअर मैन, इट was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड पुअर मैन। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो पुअर मैन वर्ड यूज किया जा रहा है ये एम हेमेल के लिए यूज हो रहा है, जो कि फ्रेंच के टीचर थे। तो ये जो नरेटर है फ्रांस फ्रांस अपने जो टीचर एम हेमेल के लिए एक पुअर मैन वर्ड यूज कर रहा है, और पुअर मैन इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस थे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये उनका अपने लास्ट लेसन के लिए सम्मान था कि उन्होंने अपने फाइन संडे क्लॉथ्स को पहन रखे थे। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। बच्चों, पुट ऑन मतलब होता है पहनना। ठीक है, अब मैं समझा कि जो ओल्ड मैन थे, मतलब कि जो विलेज के ओल्ड मैन थे, विलेजर्स थे, वो रूम में बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे, है ना। व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, है ना, देयर इन द बैक ऑफ द रूम। तो रूम में बैक बेंचेस पर विलेजर्स क्यों बैठे हुए थे, ये अब सारी बातें फ्रांस को समझ में आ गई हैं। ठीक है, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मॉर्न। अब ये स्कूल नहीं गए थे, इसी वजह से ये अपने आप में एक अफसोस महसूस कर रहे थे। सॉरी के लिए वो स्कूल पहुंचे थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग ऑफ मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। अब ये अपने उस टीचर के सम्मान के लिए वहां पे जमा हुए थे जो 40 ईयर से, इसको याद रखिए कितने साल से, 40 सालों से फेथफुल सर्विस कर रहे थे। उनके थैंक यू के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और उस कंट्री की रिस्पेक्ट के लिए वहां पे जमा हुए थे जिस कंट्री की लैंग्वेज को उनसे छीना जा रहा था। ठीक है, इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग। तो ये उनका एक तरीका था थैंकिंग कहने का अपने मास्टर के लिए जिन्होंने 40 साल से वहां के स्कूलों में सेवा दी, फेथफुल यानी कि वफादार सर्विस दी, और शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और वो अपनी रिस्पेक्ट को शो करना चाह रहे थे उस कंट्री के लिए। क्या वो जो कंट्री जो थी वो उनके हाथ में नहीं थी, यानी कि उसके जो एल्सेस और लॉरेन थे जिन पर पर्शियन ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। अब आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे और आंसर समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन, हु डज द नरेटर रेफर टू एज पुअर मैन। नरेटर ने पुअर मैन वर्ड किसके लिए यूज करा है? विलेजेस के लिए, फ्रांस के लिए, हेमेमल के लिए, नन ऑफ देम के लिए। जल्दी से बताइए। राइट आंसर होगा एम हेमेल। मैंने आपको बताया था ना, एम हेमेल के लिए। तो पुअर मैन जो वर्ड यूज किया गया है वो फ्रांस ने एम हेमेल के लिए यूज किया था। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई डिड द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर्स एज पुअर मैन। नरेटर ने फ्रेंच टीचर को पुअर मैन क्यों? देखो, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही बता दिया कि पुअर मैन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। अगर आप माइंड का यूज कर रहे हैं तो आपको खुद समझ में। देखो, व्हाई डज द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर, तो नरेटर ने फ्रेंच टीचर को पुअर मैन क्यों कहा? अच्छा, पहले वाले में पूछा था कि पुअर मैन किसको कहा, एमएमएल के लिए। और यहाँ पे अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा था तो यहाँ खुद समझ में आ जाएगा कि फ्रेंच टीचर को एमएमएल कहा था तो क्यों कहा था, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपको वही मिल जाएंगे। तो नरेटर यहाँ पे फ्रांस था, तो फ्रांस ने फ्रेंच के टीचर को पुअर मैन क्यों कहा? He sympathizes with the teacher as he had to leave the village. He believes that the teacher was poor. He feels sorry for the teacher as it was his last lesson. ये इसका right answer है। He feels sorry for the teacher as it was his last lesson. How many years had the teacher given his service in the school? तो टीचर ने स्कूल में कितने साल सेवा दी? 30, 14, 45 या 40 ईयर्स? 40 ईयर्स मैंने आपको बताया था ना, 40 ईयर्स, 40 साल फेथफुल सर्विस की थी। ठीक है, राइट आंसर इसका डी है। हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में बैक बेंचेस पर कौन बैठा था? विलेज पीपल बैठे हुए थे। ये भी हमने पैसेज में देख लिया है, द विलेज पीपल। अच्छा, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन। इस लेसन के राइटर कौन है? अल्फोंस डे डोडेट इसके राइटर है। ठीक है, ये सभी 5 क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली मैंने आपको बता दिए और आपको समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि पहले मैंने आपको एक्सटेट को एक्सप्लेन कराया, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर को एक्सप्लेन करा दिए।
अब आते हैं एक्सटेंट नंबर 2 पे। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब यहाँ पे आई किसके लिए, फ्रांस के लिए यूज हो रहा है, याद रखना यहाँ पे नरेटर आई फ्रांस है। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थी, यानी कि भीड़ जमा थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बिग न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें हमारी वहीं से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी, युद्ध के हारने की, मिलिट्री के ड्राफ्ट ऑर्डर की। उसके बाद बिना रुके हुए मैंने सोचा अब क्या मामला हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। देन आई हरीड, मैं जितने जल्दी जा सकता था उतने जल्दी वहां से मैं गया। तो मुझे ब्लैक स्मिथ दिखा, वाचन, जो कि अपने अप्रेंटाइज यानी लर्नर के साथ बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज को रीड कर रहा था। वो क्या बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बब, इतने फास्ट मत जाओ बॉय, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। बच्चों प्लेंटी मतलब होता है इनफ, सफिशिएंट। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मेरे मजे ले रहा है, यानी मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच एमएमएल लिटिल गार्डन, और हाँपते हुए एमएमएल के लिटिल गार्डन में मैं पहुंच गया। ठीक है, अब समझते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम द फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें कहां से आ रही थी? बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। डी राइट आंसर है। व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस, ब्लैक स्मिथ ने फ्रांस से क्या कहा था? टू नॉट गो सो फास्ट। डी इसका राइट आंसर है। व्हाट हैज एमएमएल लिटिल गार्डन मीन, तो एमएमएल का लिटिल गार्डन से मतलब क्या है? हिज गार्डन। विच ऑफ दीज मींस अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है एमेचर यानी कि लर्नर। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वाचर? टू रिडिक्यूल फ्रांस, टू रिडिक्यूल फ्रांस मतलब फ्रांस का मजा उड़ाना, मजाक उड़ाना। ए राइट आंसर है। अब आते हैं एक्सटेंट नंबर 4, जो कि इसी चैप्टर से लिया गया है, यानी 3 एक्सटेंट है इसमें। ये 1, इससे पहले ये 1 2, सीरियल नंबर 4 हो गया, लेकिन ये तीसरा एक्सटेंट है ना। माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, मेरे बच्चों ये आखिरी सबक है जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन, के जर्मन से ऑर्डर आया है कि एल्सिस और लॉरेन के स्कूल में ओनली जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। द न्यू मास्टर्स कम टुमारो, कल आपके नए मास्टर आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच का आखिरी सबक है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप सभी बहुत ज्यादा अटेंटिव रहें, ध्यानपूर्वक सुने। व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो वर्ड्स थे मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थे। लाउड, ओ द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब मुझे समझ में आया कि टाउन हॉल पे उन्होंने ये न्यूज को चिपका रखी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरी फ्रेंच का लास्ट लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुश्किल से मैं लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब इससे ज्यादा कभी नहीं सीख पाऊंगा, अब मुझे यहीं रुकना होगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने आप में रिपेटेंस करता है कि मैं अपने लेसन को नहीं सीख रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, बर्ड्स को सीख करने में चला, बर्ड्स के एक को सीख करने में चला जाता था, स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था सार पर। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच नॉइसेस, मुझे जो कि बर्डन लगती थी, नॉइसेस लगती थी। सो हैवी टू कैरी, मुझे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा कैरी लोड लगता था। मेरी ग्रामर, मेरी हिस्ट्री और ये सारी चीजें मेरे अब ओल्ड फ्रेंड कहलाएंगे, अब इनको कभी नहीं छोड़ सकता था। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ दीज ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? बर्लिन से ऑर्डर आया था क्लोजर ऑफ स्कूल, नो फ्रेंच टू बी टॉट, बस यही राइट आंसर है, नो फ्रेंच टू बी टॉट। व्हाट डज एमएमएल वांट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव, एमएमएल स्टूडेंट्स को अटेंटिव क्यों चाहते थे? बिकॉज इट हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, बी राइट आंसर है। विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड क्या लग रहा था उसको? हिज बुक्स। व्हाट अ थंडर क्लैप, तो थंडर क्लैप का मतलब होता है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, बी राइट आंसर है। विच of these mood did France express when he was told that it was his last French lesson? Right answer आएगा repenting and sorrowful. ओके स्टूडेंट, तो द लास्ट लेसन से 3 इंपॉर्टेंट एक्सटेंट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करा है, इसके बाद हमने एक्सटेंट को भी समझ लिए हैं, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अब आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट देकर आ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको
वीडियो को और अच्छे से समझना है तो एक बार और आप प्ले करके इसको देख सकते हैं। 2 बार देख के आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे सभी बनने लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप चाहते हैं कि सेकंड पार्ट लेकर आया जाए, यानी कि जो हमारा सेकंड लेसन है उसको एक्सप्लेन कराया जाए और भी कंटिन्यू हम सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन कराते रहें, तो कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।